जय मसीह की। मैं गॉस्पेल के बारे में बात करना चाहती हूँ कि गॉस्पेल को प्रीच करना कैसा होता है। सबसे पहले अगर हम व्यक्तिगत तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं हैं तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम गॉस्पेल को प्रीच करें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिश्चियंस के लिए है ताकि हम समझे तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। हम कभी-कभी ऐसे सोच के कि नहीं हमें काम करना चाहिए तो हम जाते हैं। सो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। और हमें खुदावंद ने कमांडमेंट दी है कि सबसे पहले परमेश्वर से पूरे दिल से पूरी लव गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर माइंड। अगर मैंने सही नहीं बोला तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। ओके। सो जो मुझे पता है कमांडमेंट वो ये है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी नॉलेज के साथ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुदा को प्यार करना, अपने एफर्ट्स के साथ खुदा को प्यार करना और अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें पता होना चाहिए कि हम खुदा को क्या कह रहे हैं। दुआ में जस्ट बक ही नहीं करना, रटी रटाई रटाई दुआएं नहीं करनी। जो बात खुदा सुनना चाहते हैं वो बात करनी है। उसके साथ हार्ट टू हार्ट हमें एक मन होना है, कोइंसाइड होनी चाहिए, हमारे डिज़ायर्स खुदा के डिज़ायर के साथ कोइंसाइड होने चाहिए। और पूरी नॉलेज के साथ खुदा को प्यार करना कैसे? पहले खुदा को जानना, जो हमें कलाम दिया गया है, कलाम को पढ़ो। और सबसे मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं खुदा में आई थी तो मैंने पास्टर बेनी हिन की बुक पढ़ी थी। फुल नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी पढ़ी, लेकिन वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी खुदा के और क्लोज जाने की। वहाँ लिखा हुआ था कि होली स्पिरिट जो है वो हमारे लिए प्रॉमिस्ड गिफ्ट है। ये चीज़ को मैंने पकड़ लिया, प्रॉमिस्ड गिफ्ट है तो हमें मिलना चाहिए। सेकंड, वहाँ लिखा है कि होली स्पिरिट एक जेंटलमैन है अ, और वो अनइनवाइटेड नहीं जाते। और तीसरी चीज़ कि हमें थर्स्ट के साथ अगर हम खुदा को पुकारेंगे तो वो हम हमें सुनेंगे। तो इसलिए एक थर्स्ट होनी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू हम खुदा के और क्लोज जा पाते हैं। खुदा हमारे दिल को जानते हैं, हमारे डिज़ायर्स को, मोटिव्स को, हम क्यों चर्च आए हैं, किस काम को लेके आए हैं। ही नोज़ एवरीथिंग। कभी कभी खुदा हमें देते हैं, कभी कभी खुदा हमें नहीं देते, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वहाँ पे एक वुमन को कहा था। एक वुमन बहुत चिल्ला रही थी कि प्रभु मुझ पे दया कर, मेरी बेटी बीमार है, उस पे दया कर। लेकिन यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? अब हमें भी ये बोला गया है कि सूरों के आगे मोती ना बिखेरो। हम हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। एक कोई मुसलमान पर्सन था जो मुझे कह रहा था कि अच्छा आप मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि वर्शिप करो मुझे। यीशु मसीह ने कहाँ कहा है कि मुझे वर्शिप करो? मुझे अभी बताओ, मैं अभी बन जाऊँगा, क्रिश्चियन बन जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तुझे कहा है कि तू क्रिश्चियन बन। तुझे लाइक क्रिश्चियन बनना हमारे बस का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुदावंद के बस का है, ये खुदावंद की चॉइस है कि वो किसको चूज़ करना चाहता है। और अगर हम ये कहते हैं कि हम जाएं और हमारे लिए मिरेकल्स हों, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किंग है, वो मालिक है, उसकी मर्ज़ी है वो किसी को अच्छा करे, उसकी मर्ज़ी है उसको किसी को अच्छा ना करे। कभी कभी हमारी बीमारियाँ रहती हैं इसलिए ताकि हम रिपेंट करें। हमें वो निजात तब देता है जब हम अपने गुनाहों से मन फिराते हैं, जब हम सच में उसकी थर्स्ट के लिए उसके पास जाते हैं कि प्रभु मुझे पता है तू ही मेरे लिए कर सकता है और मैं अपने जीवन को तुझे देता हूँ। तब खुदावंद ज़रूर हम पे रहम करते हैं। जब तक हम पूरे दिल से उसको नहीं ढूंढते, परमेश्वर हमारी तरफ नहीं फिरते। और ये मूर्खता है वो खुदा को टेस्ट करना कि मेरे लिए मिरेकल करो जी। हम कोई हम हैं ही क्या कि वो हमारे लिए कुछ करे। फिर भी वो एक अच्छा
भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। वो हमारे लिए रोज़ सूर्योदय करता है, हमारे हमारे ऊपर बारिश करता है। हमें खुदा का डर रखना चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को सीखें और उसे जानने की कोशिश करें कि वो खुदा जिसने मुझे बनाया है, वो कैसा खुदा है, वो कौन है। अगर हमारे अंदर ये थर्स्ट नहीं है, तो उसके बारे में बात करना, आई थिंक, हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके बारे में बात भी करें। ओके, सो गॉस्पेल के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता खुदावंद के साथ होगा, वो हमें सिखाएगा, हम उसके सच्चे शागिर्द बनेंगे जब हम उसके साथ फेथफुल रहेंगे। हम उसकी हार्शनेस को भी, हम उसके उस बिहेवियर को भी सहन करेंगे जो हमारे साथ वो टफ बिहेव करे, अगर हमें ताड़ना दे, अगर हमें वो डांटे परखे, अगर वो हमें आग के भट्टे में डाल के भी परखे, तो भी हम उसके साथ फेथफुल रहें, तब जाके वो हमें इस्तेमाल करना पसंद करता है। तो इसलिए हम ऐसे ही ना निकल जाएं कि नहीं जी, हमें पैम्फलेट्स दिए गए हैं तो हम ये बांट के आएँ। प्लीज़ खुदा के साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए फ़ोकस करें। ये पर्चे बाँटने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि खुदा जिस दिन आपको जजमेंट के टाइम पे पूछेंगे कि या फिर जब आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, उस दिन ये रीज़न होगा कि आपने कभी उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बनाया। हम इंसानों को सुन के यहाँ वहाँ जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें इंसानों को सुन के नहीं जाना। एक दिन मेरे चर्च के पास्टर ने मुझे कहा था कि आप कोई जगह बताइए कि वहाँ पे जाके आप दुआ करो। लेकिन मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं अंदर फ़ील कर रही थी कि मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ। वो जो ईविल है उसका प्रभाव मुझ पे होगा। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। और मैं तब गई जब मुझे हुआ कि ओके, यस, नाउ आई कैन गो। उस दिन मैं गई हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे मुझे लगा कि ओके, मुझे जाके दुआ करनी चाहिए, मैंने किया। जब तक परमेश्वर हमें तैयारी ना दे, तब तक हम तैयार नहीं हो सकते। इसलिए हमें धोखे ना मिले, उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद से सुनना चाहिए। सो गॉस्पल प्रीचर्स, उनके लिए एक ही बात है कि गॉस्पल का मतलब है पर्सनली खुदा को जानना, विटनेस होना, गवाह होना। गवाह वो होते हैं जैसे डिसाइपल्स थे, अपोस्टल्स थे। उन्होंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ समय बिताया था। यीशु मसीह ने उनकी केयर की थी। यीशु मसीह से उन्होंने बहुत प्रेम पाया था। यीशु मसीह का प्रेम है जो हमें स्ट्रेंथ देता है। यीशु मसीह के साथ उन्होंने खाना खाया था, उन्होंने पर्सनल टीचिंग्स ली थी, और उन्होंने वो रहे थे जहाँ जहाँ यीशु मसीह रहते थे, उन टेंट्स में वो रहते थे, साथ में रहते थे। इसलिए सबसे पहले हम उसके साथ रूम में रहें, उसके साथ खाएं पिएं, उसके साथ रोटी तोड़ें, उसके साथ हम बातचीत करें। जब लोग हमें सताएं तो उसको जाके बताएं, जब हमें तंगी हो तो उसके आगे हम रखें कि खुदा मुझे ये तंगी है। और पहली बात तो खुदा जानते हैं कि क्या है, तंगी है कि क्या है। ही नोज़ एवरीथिंग। इट्स ऑलवेज गुड टू स्टे एम्प्टी। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा भरोसा जो है ना, हमारा ट्रैक जो है ना, वो सीधा होता है। इसीलिए हमें नैरो वे से जाने के लिए कहा। नैरो वे यही है कि अपने आप को हल्का रखो, खाली रखो। बैंक बैलेंस जो है ना, वो उसको भर भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम सबके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ा है ना, तो फ़िक्र मत करो। अगर हमारे पास नहीं है ना, तो खुश रहो। डोंट वरी। हम हल्के हैं क्योंकि वो हमें लेके जाएगा। ही नोज़। हम जितने ज़ीरो रहते हैं उतना ही हम भरोसा कर पाते हैं खुदा पे। उतना ही वो हमें बताती है अभी रास्ता नहीं है ना, गुड, राइट पोजीशन पे है। अभी हम राइट पोजीशन पे हैं। बिल्कुल जैसे जब मोसेस के आगे लाल समंदर आ गया था और कोई रास्ता नहीं था। दैट वाज द राइट पोजीशनिंग बाय द लॉर्ड।
और मोसेस को खुदा ने कहा, अब मुझे मत पुकार, अभी छड़ी तुझे मारनी है इसमें रेड सी में, और वो 2 भाग हो गई। दिस इज़ हाउ गॉड वर्क्स। ओके, सो कभी भी आप गॉस्पेल को ये ना सोचें कि आपको प्रचार करना है। गॉस्पेल मीन्स आप जहाँ पे जो भी हैं, आपकी खामोशी के द्वारा भी खुदा काम करते हैं। आपकी दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में रह के दुआएं करें, खुदा के साथ बात करें, मुद्दों को खुदा के आगे लेके आए। आपका, आई प्रॉमिस यू, आप धरने लगा रहे हैं, गुड, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका शांत रहना परमेश्वर को संकेत देता है कि लॉर्ड, वी नीड यू। लिखा है, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।